हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं साइंस का चैप्टर जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन मेंडल को किसका जनक माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता का। कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? एंथ्रोसाइट। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन को। अगला क्वेश्चन है, रक्त को किसने 4 भागों में विभक्त किया है? लैंडस्टीनर ने। पौधों में पत्तियों का रंग पीला किस कारण से होता है? इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक में केराटिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 16। अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? परिदल पुंज। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या क्या पता चलता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये सबको मालूम है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का बल। कोबाल्ट 60 से किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणें उत्सर्जित होती हैं? इससे उत्सर्जित होती हैं गामा किरणें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूटेरियम किसका ऑक्साइड है? भारी जल का ऑक्साइड है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 का, ये सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी लाल रक्त कणिका में केंद्र नहीं होता पर इसका एक अपवाद क्या है? ऊंट, ये अपवाद है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। बारूद किसका मिश्रण होता है? बारूद किसका मिश्रण होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। हरित लवक में किसके कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है? केराटिन के कारण। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनेक ने। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। सिरके का मुख्य घटक क्या है? एसिटिक एसिड। निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। हेपेटाइटिस ए नामक रोग का संचरण किस माध्यम से होता है? जल से। सीने बार का क्या है? पारा। काली मिट्टी में कौन से खनिज अधिक मात्रा में पाई जाती है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? उसकी तरंग दैर्घ्य घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम औसत घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, ऐसा किस कारण से होता है? ये होता है जल की अपेक्षा भाप की गुप्तस्मा अधिक होती है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, ये तो मालूम है सबको। कैलिस्टो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। आत्महत्या की थैली और हाइड्रोलिक एंजाइम का भंडार किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। रक्त में लाल जो होता है, रक्त में रक्त प्लाज्मा कितने प्रतिशत रहता है? ये 55% रहता है। कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन होती है। किसके द्वारा कम वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा को अधिक वोल्ट में तथा अधिक वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा को कम वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है? ट्रांसफर से, ये सबको मालूम है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? नदियों द्वारा लाई जाती है और उपजाऊ तत्व अधिक मात्रा में होती है, जलोढ़ मिट्टी का विशेषता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? सबको मालूम है, कैल्शियम कार्बोनेट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है? सबको मालूम है, रासायनिक ऊर्जा। ये देखिए, थायरॉक्सिन क्या है? ये एक हार्मोन्स होता है।
एक द्रव को गर्म करने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा? कम हो जाएगा। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन के घाव भरने में सहायक होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये रोग आँख से संबंधित है। यदि किसी कपड़े पर हल्दी गिर जाए और उस पर साबुन लगा दिया जाए तो क्या होगा? रंग परिवर्तित होकर भूरा लाल हो जाएगा। राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? अंतःप्रद्रव्य जलिका पर पाए जाते हैं। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किसके माध्यम से जाता है? जाइलम टिश्यू के माध्यम से जाता है। एक बिजली के पंखे में अंतर्निहित ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा से संयंत्रित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ये सबको मालूम है। रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बी होता है। आर्सेनिक औषधियों को मुख्यतः किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? सिफिलिस के उपचार में प्रयोग किया जाता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? एनीमिया। ये तो सबको मालूम है। पित्त रोग किस पौधे में होता है? ये भिंडी में होता है पित्त रोग। हीलियम के नाभि में क्या होता है? हीलियम के नाभि में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होता है। लोहे की गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 8 किलोग्राम है, उस गेंद का अंतरिक्ष में भार कितना होगा? उसका भार 0 हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि के माध्यम से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होता है? 65% मीथेन होता है। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? परिणामी ध्रुव कहलाएगा। चांदी के बर्तनों का हवा में काला हो जाना कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। बॉक्साइड किसका ऑक्साइड है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। मनुष्य के शरीर में अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। जब पानी जम जाता है तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे। फाइलेलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के लार में पाया जाता है। डायप्टर किसकी क्षमता का मात्रक है? लेंस का। हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? 78%। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने। एक आदर्श तरल की सांद्रता कितनी होती है? 0। एक आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, क्या कारण है? इसके अणुओं के मध्य कार्यरत बल नगण्य होता है, यानी 0 के बराबर होता है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज व प्रोटीन की बनी होती है। किन 2 रंगों का मिश्रण करने पर हरा रंग प्राप्त होता है? नारंगी और बैंगनी से। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी ठोस CO2 होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड किसका रासायनिक नाम है? सिंदूर का। शरीर के अंदर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 2.3 सेकेंड, यानी 2.3 सेकेंड लगता है शरीर के अंदर रक्त को घूमने में। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा किस रूप में बनती है? ये एटीपो के रूप में बनती है, ATP के रूप में, यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित रहता है या बनता है। DNA संरचना का मॉडल किसने किया था? यानी DNA संरचना का आविष्कार किसने किया था? क्रिक व वाटसन ने। पौधों में पत्तियों हरी होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। पौधे और जंतुओं के मध्य की योजन कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? अमीबा के रूप में जाना जाता है। टेराकोटा क्या है? ये टेराकोटा क्या है? एक चमकहीन मृदा पात्र निर्माण का प्राचीन कला है। जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। किस धातु को वायु में रखने पर हरे रंग का परत जमने लगती है? तांबा का। ये क्रोमिन और निकिल क्या बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है? ये यकृत में होता है, यानी लीवर में इसका निर्माण होता है RBC का। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। मानव हार्मोन्स इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? ये अग्नाशय में उत्पन्न होता है।
पुरानी पुस्तकों के पन्नों का रंग पीला क्यों होने लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी तथा ध्रुव प्राबल को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल क्या प्रभाव होगा? अपरिवर्तित रहेगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्कर ने। तो ये दोस्तों ये था हमारा 100 क्वेश्चन और ये बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये लगभग हर एक एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइए। आई होप अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।